हेलो राम राम जी सारा ने। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और हम जान लाग रहे हैं शीतला माता। शीतला माता जाने की ताई तैयार हो लिया है मेरा गुल्लू। रात का प्रोग्राम था जान का, पर रात में गए को ना कदे भीड़ हुई हमारी। मैं सोचा चलो दिन में चल लेंगे। तो यो हेलो आई कर रहा है कैमरे ने देख के। मेरी मम्मी ने इसका बांध दी चुन्नी, बोली शीतला माता पर चला तो तेरा चुन्नी बांधू, पर मेरे गुल्लू ने यह पसंद को नहीं आई। नु बोला माँ जी के करन लाग रहे हो, मन को नहीं बनवाना। फिर मेरी भाभी फटाफट नहाई धोई, या मेरी बड़ी भाभी है, बोली मैं जोत बत्ती कर लूँ हूँ जल्दी जल्दी, आज मेरा बृहस्पति का व्रत है तो मैं फटाफट सा जोत बत्ती कर लूँ, उसके बाद शीतला माता पर लिकड़ेंगे। जब तक हमने अपनी तैयारी कर ली, मैं देख लो तैयार हो गई हूँ। या मेरी मम्मी है यह भी तैयार हो गया, ना धोकर गुल्लू हमने तैयार करा दिया था। तो भाई हम जय माता दी करन लाग रहे थे। ये मेरी भाभी की जोत बत्ती है पूरी कोने हुई हैगी। यह बेचारी पूरी बड्डी भगतनी है, इस मारी लंबी लंबी कथा गाया अगर। तो यही की बाट देखने लाग रहे थे जल्दी से इसकी कथा पूरी होवे। तय हम भाई फिर अपने निकले। यो मेरा गुल्लू तैयार है, बुआ जी चलो बुआ जी चलो। तो हम निकल लिए भैया, हमारी पतली सी गली है, हम पतली गली तय और निकल लिए अपनी शीतला माता जाने की ताई। गाड़ी बारने लगा रखी है हमारे साहब जी ने और रोड़ा मचान लग रहा है जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तब मम्मी पहला ही जगह बैठ गई और मैं ही लिकड़ी हूँ और मेरे पीछे पीछे मेरी भाभी आन लाग रही है। लिकड़ लिए भाई, रस्ते में हैं, जान लाग रहे हैं रास्ता। वैसे तो मारे उड़े का टूटा फूटा सा है, खराब सा ही है थोड़ा। तो इस मारी हम सुबह सुबह बखत लिकड़े थे कि भीड़ भड़ाका कम रहेगा तो अपने सही आराम तक पहुँच जाएंगे। तो ये पहुँच गए भाई हम शीतला माता पे। ये आप देख ही सकते हो शीतला माता का मेन गेट। तो भाई जो सोच के गए थे कि भाई भीड़ नहीं पावेगी भीड़ नहीं पावेगी, भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमने लगा था कि शायद नंबर नहीं आएगा, दर्शन करने में घना ही टाइम लगेगा। पर हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि शीतला माता का आशीर्वाद बढ़ा और हम घुस गए वीआईपी लाइन में। क्योंकि जो जात लगाना आ रहे थे, धोख मारना आ रहे थे दूर दूर, तो जो पैदल चल कर आ रहे थे उनकी ताई मेन गेट खोल वीआईपी वाला गेट खोल रखा था। और हमने बेरा नहीं था कि भाई हम वीआईपी वाले गेट में कबड़न लाग रहे हैं। हमने उनके पीछे पीछे हो लिए। ये देखो ये कितने खड़े हैं, ये सारे डपली डुपली लेकर आ रहे थे बाजे बूजे की गैल। तो बहुत पैदल चल कर आ रहे थे ये। तो इनकी ताई गेट खोल रखा था जो वीआईपी गेट होया अगर। हमने बेरा नहीं था तो हम फटाफट फटाफट लकड़ लिया। हमने सोची अड़े ते जाना होगा। बाकी लाइन लाग रही थी परली साइड के गेट। तो जो मेन जो होया करे गेट जाने की जो लाइन ऊपर तक आया करे, ये ऊपर जो फ्लाईओवर सा बना रखा है इस पर तय। तो हम तो भाई इनकी गैल गैल बढ़ लिया, हमने नहीं बेरा था। पर शीतला माता का आशीर्वाद था, शायद वह हमने अड़े थे बुलाना चाहती कि तुम जल्दी आ जाओ और जल्दी से दर्शन करो। बढ़िया दर्शन देने थे माता रानी ने मारते इस मारी हम इस वीआईपी लाइन पे घुस गए। हमने नहीं बेरा था कि भैया वीआईपी लाइन है भाई से। जो वीआईपी लाइन जो आया करे, जो भाई मीन जाजू दूर तक पैदल वैदल चल कर आया करे, उनकी ताई अलग से गेट खोल दिया ताकि उन्हें भीड़ में ना खड़ा होना पड़े। हमने नहीं बेरा था। पर हम तो भाई वही बात है, माता रानी का इशारा होया तो हम निकल लिए। और यो देखो हम दूसरे गेट तक हमारी हमने एंट्री करी। और जब हम इस गेट तक अंदर घुसे तो हमने देखा कि ओहो ये तो हम दूसरे गेट तक आ गए भाई। और जो लाइन लग रही थी वो लाइन देखना आप, बहुत लाइन लंबी लाइन थी। अगर हम वहाँ लाइन से जाते तो ये सोच लो कि हमारा कम से कम 1-1.5 या 2 घंटे का हमने वेट करना पड़ता, उसके बाद हमें दर्शन मिलते। ये देखो ये हम यहाँ पे आए वीआईपी लाइन से। और उस साइड देखो आपने जो लाइन है ना, जो मेन जो हर पब्लिक जो आती है ऊपर जो पुल बनाया हुआ वहाँ से, तो देखो आप भीड़ कितनी है, बहुत भीड़ है। और हम यहाँ जैसे ही मैं घुसी, मैं देख के मैंने कहा यार ये तो बड़ा मज़ा आ गया। शीतला माता ने इतनी मेहरबानी करी, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि हमने बिल्कुल भी भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ा। वीआईपी दरवाजे तक एंट्री ली और दर्शन करे, इतने बढ़िया दर्शन हुए। बिल्कुल आगे जाके पुलिस वाला भी खड़ा है, देखकर लग रहा है छोरी के करण लग रही है क्या की वीडियो बनाने लग रहे। भीड़ देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है। अगर वहाँ खड़े होते तो 2-2.5 घंटे तक पहला नंबर कत्ती नहीं आमता। और अड़े हमने कति इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं, इतने बढ़िया दर्शन हुआ कि मेरा तो कति जी खुश हो गया। मगर भाई माता रानी तय मैं इतनी दूर तक आई थी तो माता रानी ने अपने दर्शन दिए। और वो भी ऐसे दर्शन कि मेरे तक बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाया माता रानी ने। वो भाई जिसने दर्शन करने जल्दी जल्दी दर्शन कर लो और जोर तक जयकारा मार दो, बोल साचे दरबार की जय। जय शीतला मैया, जय गुड़गामे आली। तो भाई मेरा तो प्रसाद भी मैंने दे दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी हल्की सी, जो प्रसाद देने के निकल रहे थे ना, तो थोड़ी बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बाकी कोई भीड़ नहीं थी। हमारा बहुत बढ़िया दर्शन हुए और बहुत बढ़िया जल्दी सी नंबर आ गया। हम दे के प्रसाद वरसाद और बड़ा निकल लिए थे। लेकिन इतने अच्छे दर्शन करे। ये देखो मैं आगे जाकर खड़ी होगी, मैं कहे और मैंने अपनी देवी का धन्यवाद करा कि माता रानी आपका शुक्रिया जो भाई इतनी दूर तक हम आए हैं और आपने इतनी जल्दी दर्शन दे दिए, कभी भी इंतज़ार नहीं करवाया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। तो भाई मैं बड़ी खुश हो गई थी शीतला माता के दर्शन करके। मैं काफ़ी टाइम यहाँ खड़ी रही और दर्शन की करती रही, और मेरा मतलब मन ऐसा हो गया था कि मतलब बहुत ही शांत मेरा मन हो गया था कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बस मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पे प्रसाद के लिए खड़ी थी मैं कि भाई प्रसाद दे दें, ये प्रसाद दे दें, लेकिन ये क्या कर रहे थे कि भीड़ इतनी थी, ये प्रसाद को ले लेके ऐसे ही डालने लग रहे थे, प्रसाद वापस नहीं दे रहे थे। तो इस बारी मैं वेट कर रही थी यहाँ खड़ी होकर कि भाई चलो ये किसी तरह भाई प्रसाद दे दे। मैंने एक दो बार इनसे पूछी भी पंडित जी से, मैंने कि प्रसाद, कह रही बेटा प्रसाद यहाँ नहीं मिलेगा, प्रसाद मिलेगा बाहर। तो तब मेरे को पता चला, मैं सोची मैंने कि यहीं प्रसाद मिलेगा, इसलिए मैं यहीं खड़ी रही और शीतला माता के दर्शन करती रही, उनको देखती रही, निहारती रही। तो बाद में जब इन्होंने बोला कि आपको प्रसाद बाहर मिलेगा, बाहर मिलेगा, तो फिर मैं निकली यहाँ से। मैंने कि अच्छा बाहर मिलेगा, तो फिर मैंने कि चलो भाई निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं प्रसाद लेने, प्रसाद की तरफ। मेरी चुन्नी फंस गई थी, मेरी चुन्नी भीड़ में ही गिर गई थी। तब एक बंदे ने मेरे को उठा के दी कि मैडम आपकी चुन्नी गिर गई। फिर मैं चुन्नी लेके यहाँ से मैं निकली। मैंने कि चलो भाई प्रसाद आगे मिलेगा, यहाँ कोई प्रसाद नहीं मिल रहा है, यहाँ सिर्फ प्रसाद लेके चढ़ाया जा रहा है देवी माई के चरणों में, शीतला माता के चरणों में यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, माई रानी ने जो दर्शन दिए बहुत ही बढ़िया दर्शन दिए, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। आने के बाद मतलब दिल एकदम से खुश हो गया। यहाँ पे बहुत भक्त आए हुए थे भाई, जिनमें देवी माई का भी असर होता है। कहते हैं कि देवी माई जो होती है वो आती है, सच्चे जो साफ दिल के इंसान होते हैं उनके अंदर। तो भाई बहुत से लोग आए हुए थे जिनमें देवी माई खेलन लग रही थी। तो ये देखो यहाँ ये प्रसाद वरसाद, ये चुन्नी वगैरह, जिसने भी बड़ी मन्नत वन्नत मांगनी है वो यहाँ चुन्नी बांध के जा रहा था। हमने चुन्नी ली नहीं थी, हमने तो वहीं पे दे दी थी, इसीलिए हमें पता ही नहीं थी कि भाई चुन्नी उन्नी बांध के मन्नत वगैरह मांगनी होती है, तो हमें नहीं पता था। और वैसे भी माता रानी की दया से सब कुछ है, तो क्या है, माँ को पता ही है कि भाई हमें क्या चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि चुन्नी बांधने से ही माँ देगी। तो हमारी तो ऐसे ही हर ख्वाहिश पूरी कर देती है माता रानी की मेहर, और ऐसे ही मेहर बनी रहे हमारे ऊपर माता रानी की। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आए भाई। यहाँ पे गेहूँ घर से लेके जाते हैं, जिसको चुग्गा बोलते हैं, वो चुग्गा हम लेके गए थे, भाभी लेके गई थी। और यहाँ पे अंदर उन्होंने जोत नहीं लगाने दी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई जोत बाहर लगेगी, तो वो जोत यहाँ पे लग रही थी। तो हम, मैं और मेरी भाभी देख रहे थे कि कहाँ जोत लगाए, कहाँ चुग्गा डालें। तो इसीलिए हम जगह देख रहे थे, क्योंकि भीड़ थी ना, कोई भी कहीं भी डाल रहा था चुग्गा, कहीं भी डाल दे रहा था जोत, कहीं भी जहाँ मन कर रहा था किसी का वहीं लगा दे रहे थे। तो हम देख रहे थे, मैंने कि पता नहीं कहाँ जोत लगाएं, कहाँ जोत लगाएं। तो मैंने फिर देखा कि ये ड्रम से रखे हुए, मैंने सोचा कि इसमें शायद अनाज, ये जो चुग्गा है ये इसमें डालने में ही फ़ायदा है। देखा तो फिर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसी के अंदर डाला हुआ था ये चुग्गा। फिर मैंने वहाँ पे अपना चुग्गा डाला, जो हम गेहूँ लेके गए थे, अपने घर से लेके जाते हैं। तो मैं तो यहाँ से लेके नहीं गई थी, क्योंकि हम तो अपना आटा ही पिसवाते हैं, हमारे पास गेहूँ नहीं होते, हम सीधा आटा ही लेके आते हैं। तो भाभी जो है उसके पास गेहूँ होते हैं, वो उस गेहूँ साफ़ करके आटा पिसवाती है। तो वहीं से हमने गेहूँ लिए थे अपने, जिसको चुग्गा बोलते हैं। उसके बाद फिर हमें थोड़ा स्पेस मिला देवी माई के चरणों में, और वहाँ हमने अपनी, हम घर से जोत लेके गए थे, घी की जोत। तो हम दोनों ने अपनी जोत जगाई देवी माई के चरणों में, और अपने मन में जो भी श्रद्धा थी, जो भी हमारी मन्नतें थी, हमने जो भी मतलब हमने देवी माई से कहना था, हमने वहाँ पे अपना रखा, अपना सारा कुछ, कि देवी माई हमारी ये सारी चीज़ें, मनोकामनाएं जो भी है वो पूरी करे और अपनी मेहर हम पर बनाए रखे। तो ये भाई हमने अपनी जोत लगाई और मत्था टेका, और उसके बाद हम निकले वहाँ से। मेरे हाथ में जो डिब्बी थी उसमें घी बच गया था, तो भाभी बोल रही थी कि इस घी को ना, सारे घी को यहीं डाल दो, इसके अंदर ही, घर वापस नहीं लेके जाते। तो मेरे से तो वो घी ही नहीं निकल रहा था, वो छोटी सी डब्बी में घी लेके गई थी। मैं कह रही, मैंने कि तू कहाँ घी लेके आई है इसमें छोटी सी डब्बी में। फिर वहाँ घी डालने के बाद हम निकले। फिर हमें जाना था भाई मट्टी छाटने, क्योंकि गुड़गांवा वाले पे, शीतला माता पे जब भी जाते हैं तो मट्टी छाटनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मम्मी ने कही कि भाई अब चलो, यहाँ पे तुमने जोत तो लगा ली, अब माटी छाटनी है, सबसे मेन काम होता है माटी छाटने का। तो पहले तो एक कुंड बनाया हुआ था, तो उसमें मिट्टी छटती थी। अभी ये शीतला माता पे सारा काम चला हुआ है इनका बनाने का, सारी मतलब चिनाई बनाई अभी लग रही है, मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर अभी है ना, ऐसे ही एक जगह बनाई हुई है जिसमें भाई लोग अपने बच्चों के बाल वाल उतरवावे हैं और भाई मट्टी वट्टी छटवावे हैं। तो उसी कुंड में हम गए, वही ऐसे ही बना रखी थी एक क्यारी सी, उसके अंदर ही हमने मट्टी छाटी थी। तो भीड़ हो रही थी यहाँ पे भी।
फिर भी हम देखा हमने रास्ता, जैसा भी रास्ता हमने मिला अपना निकलते गए। पहले तो लिया हमने यहाँ पे प्रसाद, क्योंकि मंदिर में अंदर प्रसाद दिया नहीं था। उन्होंने कहा कि आपको बाहर प्रसाद मिलेगा, यहाँ पर भीड़ हो जाती है इसीलिए हम यहाँ पे प्रसाद नहीं देते, आप बाहर जाओगे तो आपको बाहर प्रसाद मिलेगा। यहाँ आने के बाद पता लगा यहाँ पे प्रसाद मिलता है, सभी प्रसाद ले रहे थे, तो हमने भी अपना अपना प्रसाद यहाँ पर लिया। यहाँ पर प्रसाद लेने के बाद हमने अपना प्रसाद चुन्नी में लिया और थोड़ा सा खाया, फिर उसके बाद पन्नी में रख लिया। उन्होंने बोला कि ऐसे खाते नहीं है प्रसाद को, पहले थोड़ा सा मिट्टी छाटनी होती है उसके बाद प्रसाद खाना। तो मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पहले ही खा लिया थोड़ा सा, फिर मैंने इसको पन्नी में डलवा दिया। मैंने कि रखो इसको, मैं मिट्टी छाट देती हूँ उसके बाद ही प्रसाद खाएंगे। तो भाई हमने अपना सारा प्रसाद एक ही पन्नी में इकट्ठा कर लिया। मैंने कि घर जाके ही खा लेंगे अब तो, और मिट्टी छाटने चलते हैं। मम्मी गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें खाने की जल्दी लगी होती है, पहले मिट्टी छाटो उसके बाद प्रसाद खाना। तो मैंने कहा कि चलो भाई सबसे पहले मिट्टी छाटते। तो ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कच्ची ज़मीन में ऐसे ही कुछ क्यारी वैरी सी बना रखे थी, वहीं पे मिट्टी छाट रहे थे सारे के सारे। तो हम भी गए भाई मिट्टी छाटने। भीड़ देख लो आप, भीड़ कितनी हो रखी है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सुबह का टाइम है, ये देख लो आप क्या सवेरे सवेरे गए हैं इसीलिए इतनी भीड़ है। अगर हम ये लगा लो कि थोड़ा सा और लेट हो जाते, 9-10 के आसपास अगर हम निकलते तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती, बहुत भीड़ हो जाती। तो यहाँ पे ये देख लो भाई, जिसने भी अपनी मन्नतें मांगी हुई होती हैं, जो भी अपनी ये बलि वगैरह का जो भी उनका रहता है कि भाई जो चढ़ाई जाती हैं, सभी चीज़ यहीं से शुरू होती हैं। यहीं पे भाई जो भी है मिट्टी वगैरह छाटना, अपनी बलि वगैरह के लिए भाई जो मुर्गे की है, बकरे की, जो भी बलि वगैरह देते हैं माता रानी पे, वो सब चीज़ें यहीं पे चढ़वाते हैं, यहीं से मतलब देते हैं ये लोग। तो यहाँ पे ये देखो लोगों ने मिट्टी छाट रखी है। मिट्टी छाट के यहाँ पे भाई कुछ छोड़ना भी होता है, जैसे कि पैसे 10, 5, 1 रुपया, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो कहते हैं मिट्टी का जो ये दान होता है एक तरह से। तो भाई हमने सबने मिलके मिट्टी छाटी और हाथ जोड़े, मत्था टेका और अपना जो भी था मन में मन्नत वगैरह वो मांगी। और मिट्टी छाटने के बाद मैंने तो हाथ में कुछ लिया ही नहीं था, ना मेरे पास सिक्का वगैरह कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि तूने सिक्के वगैरह कुछ भी नहीं डाला, उसमें सिक्का डाल दे। फिर मैंने अपने पर्स से निकाला 5 का सिक्का और मैंने डाला कि भाई मिट्टी का दान होता है, ये ज़रूरी होता है। ये कह रहे थे कि भाई ये ज़रूरी होता है, आप चाहे 1 रुपया हो तो 1 रुपया डालो, लेकिन डालना ज़रूर है मिट्टी के दान के साथ। तो इसीलिए हम भाई वहाँ पे अपनी मिट्टी छाटी और वहाँ अपना जो भी था हमने सिक्के का दान किया और इकट्ठा हुए निकलने के लिए, क्योंकि इसके बाद अभी हमें जाना था चौगानन वाली, चौराहे वाली माता पे, क्योंकि शीतला माता की धोख मारने के बाद चौराहे वाली माता पे जाना ज़रूरी होता है, तभी धोख पूरी होती है। मतलब हमारे यही मानते हैं कि अगर आप शीतला माता पे जाते हो तो उसके बाद आपने चौगानन वाली माता, जो चौराहे वाली माता होती है, उस पर जाना ज़रूरी होता है, उसी पे मत्था टेकना ज़रूरी होता है, तभी जात लगती है कि हाँ तभी धोख, मतलब जो धोख होती है वो तभी पूरी मानी जाती है। तो भाई हम वहाँ से निकले चौगानन माता पे जाने के लिए कि भाई चौगानन माता पे। तो इन्होंने कैमरा मेरे को पकड़ा दे, कह रहा कि कैमरा पकड़ ले अब तू थोड़ी देर। मैंने कि लाओ मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ। किसी ने भी नहीं देखा, पूरी वीडियो में मैं दिख रही हूँ, आप तो दिखाई ना दिए। तो ये आगे आगे चल रहे थे, कह रहे देखता हूँ कितनी देर पकड़ेगी, लेकिन मैं नहीं पकड़ पा रही थी कैमरा। मैंने कि मेरे से नहीं होगा, मेरे को अजीब लग रहा है। फिर उन्होंने वापस ले लिया कैमरा, कह रहा मेरे को दे तू कैमरा, तेरे को अजीब लग रहा है पकड़ने में। तो फिर उन्होंने ही सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ इन्होंने ही किया। लेकिन मुझे ना यहाँ की सजावट इतनी अच्छी लगी है। देखो ये ऊपर जो इन्होंने ये बनाए हुए हैं ना सजावट के लिए, इतनी अच्छी सजावट की हुई थी माता की, शीतला माता के दरबार की, बहुत प्यारी। जिसको मतलब जो भी जितने भी लोग थे ना, सब इसी के बारे में है ना बातें करते हुए जा रहे थे कि जी भाई सजावट बहुत अच्छी कर रखी है, ये जो ऊपर इन्होंने झूमर से लगा रखे हैं ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बढ़िया। जो अभी नवरात्रे चल रहे थे ना, तो नवरात्रों में डेकोरेशन मतलब बहुत बढ़िया कर रखी थी कि जो भी लोग आते हैं ना तो देखते हैं तो एक अच्छा सा लुक आता है। तो बहुत प्यारी कर रखी थी। ये देखो जो ऊपर ये इन्होंने कैमरे में दिखाया नहीं साफ साफ, वैसे आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा कि वाइट वाइट के ऊपर ये रेड रेड जो फुंदियाँ सी लटकी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। तो सभी उनके बारे में तारीफ़ करते हुए जा रहे थे कि कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो हम भी यही बातें कर रहे थे कि अगर हम ये, तो मम्मी कह रही थी मैं तो बना ही दूंगी, मेरे को आती है ये सारी चीज़ें बनानी, मैं बना दूंगी जैसी भी इन्होंने ये लगा रखी है, ये तो घर पे ही बन जाती है। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, घर जाकर ट्राई करवाएंगे आपसे। अभी दिवाली आ रही है तो हम भी अपना कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे ऐसा ही, और दरवाजे में सजावट के लिए काम भी आ जाएगी।
फिर भाई हमने ये एंट्री अपनी क्रॉस करी और उसके बाद हमने माता रानी से हाथ जोड़े और अपनी गलतियाँ के लिए उनसे माफ़ी मांगी कि अगर हमसे कोई भी गलती हो या भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर देना माता रानी, भाई आप ही के बच्चे हैं। तो वहाँ से हमने मत्था टेकने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, अपनी माता रानी के दर्शन करने के बाद वहाँ से निकले। अब जा रहे हैं चौराहे वाली माता पे, क्योंकि चौराहे वाली माता के दर्शन मैंने बताया आप लोगों को बहुत ज़रूरी मानते हैं हमारे यहाँ में, कि अगर आप शीतला माता पे आओ और चौगानन वाली माता पे, चौराहे वाली माता पे अगर आप लोग नहीं जाओगे तो आपकी मन्नत मतलब जो धोख है वो पूरी नहीं मानी जाती है। तो वो सबके अपने अपने अलग अलग रिवाज होते हैं, लेकिन हमारे में तो यही है कि भाई अगर हम शीतला माता पे जाए तो चौराहे वाली माता पे ज़रूर जाएं। तो ये मेरी भतीजी है, वो गोदी चढ़ गई थी, कह रही मम्मी मेरे को डर लग रहा है, गाड़ियाँ आ रही हुई हैं इधर उधर इधर उधर, तो बच्चा है, छोटी है ये, तो इसको गोदी उठाया और फटाफट हम निकले। भागो भाई फटाफट से, क्योंकि शीतला माता से जब निकलते हैं तो चौराहे वाली माता का रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो इसीलिए हम पैदल पैदल जा रहे थे, क्योंकि हमने गाड़ी भी चौराहे वाली माता के उधर ही खड़ी कर दी थी कि अगर हम यहाँ से आएंगे तो वहीं की वहीं से अपनी गाड़ी को लेके और निकल लेंगे। तो भाई मंदिर अभी यहाँ पे मेला वेला इतना लगा हुआ था, प्रसाद वगैरह और बच्चों के खिलौने। हमारे बच्चे तो जिद कर रहे थे कि कभी बोल रहे ये दिलवा दो, कभी बोल रहे वो दिलवा दो। इनको बड़ी मुश्किल से बहलाया फुसलाया कि पहले माता रानी के यहाँ चलेंगे और धोख लगाएंगे, उसके बाद ही तुम लोगों को ये चीज़ें दिलवाएंगे। तो फटाफट हम निकले। और जब हमने चौराहे वाली माता पे भी जाके देखा ना, तो सच में चौराहे वाली माता पे भी इतनी भीड़ थी कि हमारा मतलब 2-3-4 घंटे से पहले चौराहे वाली माता पे भी नंबर नहीं आने का था। लेकिन यहाँ भी माता रानी की हम पे ना इतनी मेहर हुई है, इतनी मेहर हुई है कि आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, कि जब हमने देखा कि ओहो इतनी ज़्यादा भीड़ है, कैसे दर्शन होंगे, मुश्किल हो जाएगा दर्शन होना, तो मेरी फैमिली तो सारी बाहर खड़ी रह गई। मैंने सोचा कि भाई आए हैं तो दर्शन तो करने पड़ेंगे अब कैसे भी हो। तो मैंने क्या किया, जहाँ से एग्ज़िट होती थी ना मैं वहाँ जाकर खड़ी होगी, और जैसे ही खड़ी हुई मैं वहाँ पे, तो एक लेडीज़ और एक जेंट्स ना मतलब गठ जोड़े की दोग लगाने आए हुए थे, तो वे वहीं के थे, उसी गांव के, जहाँ चौराहे वाली माता ना वहीं उसी गांव के थे। तो वो वहाँ से घुस रहे थे कि हम यहीं के हैं, हमें यहाँ से जाने दो, हमें धोख लगानी है, और क्या कहते हैं हम बाहर के नहीं है जो लाइन में खड़े होंगे, हम तो यहीं के हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो मैं उसके पीछे जाके लग गई और मेरे पीछे मेरी भाभी लगी। तो उन लोगों ने सोचा कि ये लोग भी ना इन्हीं के साथ हैं, तो मैं उसके साथ ही, मेरी और मेरी भाभी की भी एंट्री हो गई और हमने चौराहे वाली माता के भी इतने अच्छे दर्शन किए, इतने अच्छे दर्शन किए, बहुत बढ़िया। तो ये भाई अभी हम चौराहे वाली माता पे जा रहे हैं, हमारा रास्ता ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारी चौराहे वाली माता की वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि भीड़ इतनी थी कि भीड़ को देखने के बाद ना हमारे जो साहब थे ना वो घबरा गए कि अब कैसे दर्शन करें, अब कैसे दर्शन करें। तो वो तो बस ऐसे ही देखते रह गए, मैं तो तब तक निकल गई थी। मैंने कि भागो यहाँ से, कैसे ना कैसे दर्शन करने हैं। लेकिन हमारी माता रानी ने बहुत अच्छी मेहर करी भाई हम पे, हर दोनों तरफ हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हुए। अभी तो यही बातें करते हुए जा रहे थे हम, पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं होंगे, दर्शन होंगे या नहीं होंगे, कैसे दर्शन होंगे यार, भीड़ कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो यही बातें करते करते सोचते सोचते हम जा रहे थे। रास्ता इतना लंबा हो जाता है, शीतला माता से जब हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा। तो पैदल चलते चलते बच्चे परेशान हो गए थे, कह रहे थे कि माँ जी कितना लंबा रास्ता हो गया है देखो। फिर भाई हमने यहाँ पे अपना प्रसाद लिया, हम चौराहे वाली माता पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने अपना प्रसाद लिया और मैंने प्रसाद लेने के बाद चलो चलते हैं भाई चौराहे वाली माता पे। लेकिन जब यहाँ की भीड़ देखी तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे भाई, मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ ना मेरे पास खुले पैसे नहीं होते, सारे बंधे पैसे होते हैं मेरे पास, इसीलिए खुले पैसों का बड़ा लफड़ा होता है। तो आप ये लोग ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बस दिमाग में यही चल रहा था दर्शन करें तो दर्शन कैसे करें, कैसे दर्शन होंगे, अच्छे दर्शन होंगे या पता नहीं हमें बिना ही दर्शन बाहर से ही मत्था टेक के आना पड़ेगा। हम बड़े विचलित थे, पर करें क्या भाई, आए हैं इतनी दूर से तो दर्शन तो ज़रूरी थे ही। तो देवी ने बड़े प्यारे दर्शन दिए भाई, बहुत अच्छे दर्शन दिए मेरे तो बहुत। ये जो साइड से देख रहे हो ना आप, देखो भीड़ देखो वहाँ पे, बहुत लंबी लाइन, जिनको देखने के बाद हमारी आंखें खुली रह गई थी कि यार क्या करें अब क्या करें। अब भाभी कह रही है अब क्या करें, अब क्या करें, मम्मी कह रही है अब, अरे बहुत बुरा हाल है। फिर हमने भाई
अंदर तो जोत वगैरह कुछ लगाने नहीं देते, तो बाहर ही जोत लगानी होती है। तो मैं तो अंदर भाई घुस गई थी, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं तो अंदर घुस गई थी एग्ज़िट वाले गेट से ही, और भाभी भी घुस गई थी। तो हम दोनों, मैं और भाभी, दर्शन करके आए। देवी ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए थे, और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम वहीं से बाहर निकले और यहाँ पर हमने अपनी जोत लगाई, क्योंकि सभी लोग यहीं पर जोत लगा रहे थे। बाकी मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ अंदर घुस ही नहीं सकते थे, भीड़ काफ़ी थी। इसीलिए मम्मी ने बोला कि भाई मैं दोबारा आ जाऊँगी, फिर आ जाऊँगी, तुम दोनों जैसे हो तैसे अपना दर्शन कर लो। तो हमारे माता रानी ने बहुत ही प्यारे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए। और मैं देवी की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, देवी को प्रणाम करती हूँ कि मैं भाई इतनी दूर से आई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए। तो वही दर्शन करने के बाद सीधा आए हम घर, और मेरी बड़ी वाली भाभी ने बनाई चूल्हे की रोटी, गरम गरम चूल्हे की रोटी खाई हमने, क्योंकि हमारे जो साहब थे उन्होंने कहा था कि मुझे चूल्हे की रोटी खानी है, फटाफट से चूल्हे की रोटी बनवा दो। तो भाभी ने फटाफट चूल्हे की रोटी बनाई, और हम चूल्हे की रोटी खा के, पेट पूजा करके, और फटाफट बस उसके बाद अपने घर निकल लिए, क्योंकि हमें घर वापस आना था। इसीलिए हमने फटाफट अपनी रोटी खाई चूल्हे की। बड़ा मज़ा आया। जिसको भी चूल्हे की रोटी पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी। टाटा बाय बाय।